या हाय हेलो नमस्कार। और आज का दिन मैं क्या ही बोलूँ। आज के ब्लॉग के लिए आज का दिन इतना ज़्यादा झंड जा रहा है ना, मतलब आई जस्ट कांट एक्सप्लेन कि मैं कितना बुरा फील कर रही हूँ। ओके फाइन, मैं वो बाद में बताऊंगी कि आज का दिन क्यों झंड है। उसके पहले हमारे पास आ चुकी है ड्रेसबेरीज की कुछ सैंडल्स। तो ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर की है ड्रेसबेरी वेबसाइट से, जो कि उनकी आ चुके हैं पार्सल्स। एक्चुअली पैकेजिंग बहुत ही बुरी आई है, बट लेट्स सी हाउ इज आवर सैंडल्स। सबसे पहले है ये क्रॉसिका ब्रांड की बेज सैंडल। कुछ इस तरह से सैंडल्स का लुक आया है। हम पहन के भी इसका डेमो दिखाएंगे। या दिस इज द फर्स्ट, देन सेकंड इज फ्रॉम ड्रेसबेरी, द वाइट कलर। ये मैंने मंगाई है मेरे इवेंट्स के लिए, जो भी मैं पार्टी वेयर ड्रेसेस पहनती हूँ तो ये उस पर बहुत ही परफेक्ट जाएगी। और सारी हील्स है, बिकॉज आपको पता है मेरी हाइट तो कुछ खास है नहीं। इज ऑल्सो फ्रॉम ड्रेसबेरी। ये ब्रांड कौन सा मुझे नहीं पता। ये ब्रांड मैंने इस पे अपने मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट पे एक्सप्लोर किया है। सो ये भी कॉर्सिका का ही है। कॉर्सिका का ये मैंने मेरे दिस इज हर आउटफिट पे इजीली चला जाता है। और आप चाहे ट्रेडिशनल पे पहन लो या वेस्टर्न वेयर पे, ये क्लासी दिखता है। एंड लुक एट द हील साइज, इतना हील का साइज रखा है बिकॉज भगवान ने मुझे हाइट देने में कमी कर दी, तो मैंने हील्स की हाइट में कोई कमी नहीं रखी है। तो लेट्स वेयर इट एंड स्टाइल इट, और फिर मैं उसके बाद बताऊंगी कि क्यों मेरा दिन आज का इतना ज्यादा बेकार है। ये रही पूरी हील्स का ओवरलुक। अब इसको स्टाइल करते हैं। द फर्स्ट बेज वन, बहुत ही क्लासी सैंडल है, बट आई थिंक मैंने अपने फिट से एक साइज बड़ी मंगाई है, तो ये मुझे थोड़ी सी लूज लग रही है। बाकी कंफर्टेबल तो बहुत है एंड एक्चुअली क्लासी भी लुक दे रहा है। सो फॉर्मल्स पर या फिर इंडियन वेस्टर्न किसी भी ड्रेस पर परफेक्टली मैच होने वाली सैंडल है। इज दिस वाइट सैंडल, बहुत ही क्लासी लग रही है। हर एथनिक वेयर के साथ बहुत ही अच्छी जाएगी ये सैंडल, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इट इज लुकिंग वाओ। Of course, the third one, which was traditional, especially for sarees and ethnic wear. तो ये कुछ इस तरह से आई है। इस पे डायमंड का वर्क है, तो ये इवनिंग के या नाइट के जो भी फंक्शंस रहेंगे उसमें बहुत क्लासी लगेगी। एंड फाइनली द ब्लैक वन, विच इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट फिट। मतलब फिटिंग में भी बहुत अच्छी आई है। एंड द सेकेंड थिंग इज लुक भी बहुत ज्यादा क्लासी आया है। अब मैं चाहे इस पे वेस्टर्न पहनूं या फिर एथनिक्स, दोनों पे भी ये सूट करेगी और बहुत अच्छी दिखेगी। और ब्लैक होने की वजह से न्यूट्रल कलर है, हर आउटफिट पे इजीली मैच करेगी। तो या दिस वाज माय शॉपिंग फ्रॉम ड्रेसबेरी। और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने पहले मिंत्रा पे देखे हैं, देन मैंने उसका ड्यूप फ्लिपकार्ट पे ढूंढा है। तो मुझे 2 तो फ्लिपकार्ट पे मिल गए, फिर 2 मुझे मिंत्रा से ही खरीदनी पड़ी। तो ये सब जो लूज पैकेजिंग आई थी वो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट की थी, और प्रीमियम पैकेजिंग मिंत्रा की थी। तो ये मैंने वहां से खरीदी है 2 अपने चारों भी सैंडल्स। और इसके प्राइजेस मैं अभी रिवील नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको इसके प्राइजेस एंड लिंक चाहिए तो मुझे अभी कमेंट करिए, या फिर आप डीएम भी कर सकते हो, मैं उसमें आपको शेयर कर दूंगी। एंड नाउ स्टोरी टाइम की मैंने इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद क्यों कहा कि मेरा आज का दिन खराब जा रहा है। द रीजन इज आपको जैसे पता होगा कि मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया था जिसमें मैंने अपना एक माइक रिवील किया था, विच वॉज हॉलीलैंड लार्क M2 माइक। सो गाइज अनफॉर्चुनेटली वो माइक खो गया है, और इसके लिए इस व्लॉग में मैं माइक यूज नहीं कर पा रही हूँ। मतलब कल हम लोग घूमने गए थे, जिसका व्लॉग आपने देखा होगा, तो वहां हम गए थे एंड आई डोंट नो हाउ, मतलब पूरे दिन में क्या भसड़ मच गई, आई जस्ट डोंट नो। भाई वो माइक खो गया यार। लिटरली आई एम सेइंग कि उसको लेके पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ था हमको। हमने जस्ट उसको जुलाई में ही खरीदा था, जून और जुलाई समथिंग, बट 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ था वो माइक लेकर। बट वो खो गया है। आई जस्ट हेट टू एक्सेप्ट इट, बट नजर इज सो रियल। मतलब आई एम इन दैट फील्ड ना कि मैं प्राइवेट भी नहीं रख सकती लाइफ। मुझे ऑब्वियसली दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड नाउ अब तो मैंने व्लॉगिंग भी शुरू कर दी है, तो व्लॉगिंग में तो हम बताते ही है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ है, क्या खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ डिटेल्ड हम सबके साथ डिस्कस कर रहे थे। बट या आई वॉज द पर्सन हु वॉज विशिंग कि कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट काइंड ऑफ, कि नजर इज रियल ऐसी में थी ऑलरेडी ऑब्वियसली। बट अभी मेरी फील्ड की वजह से मुझे सबके साथ सब कुछ शेयर करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। बट भाई जिसने भी नजर लगाई है ना, जिसने भी नजर लगाई है, आई जस्ट कॉज देम कि उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा हो। भाई हमने यार 3 साल लग गए थे वो माइक लेने के लिए। मतलब 2023 में जर्नी शुरू हुई थी, तो इट्स 26 3 साल प्रॉपर जर्नी हमने जो देखी है। मतलब ऐसा नहीं कि हम पहले नहीं ले सकते थे यार, भाई ले सकते थे। और कितने सारे क्रिएटर्स होते हैं जो EMI करके या फिर जस्ट टू शो ऑफ
ले लेते हैं एक्सपेंसिव चीज़ें रादर देन फिर आईफोन हो या कोई हैवी माइक या फिर कोई भी चीज़ है जो शो ऑफ की है तो वो खरीद लेते। बट वी वर नॉट लाइक दैट, मतलब चाहे मैं हूँ या अभिषेक, हमने डिसाइड ही किया था कि हम तब खर्चा करेंगे जब हमारे पास वो खर्चा करने के बाद भी एक हैवी सेविंग हो कि हमें उस खर्चे का कोई फर्क ना पड़े। तो इसके लिए यहाँ तक ग्रो करने में हमें 3 साल लग गए। 3 साल के बाद हमने वो माइक खरीदा था, और जैसे मैंने रिवील किया था भाई कैश में खरीदा था। तो हमने एक दिन शूट किया एंड वी वर लाइक कि भाई अच्छा खासा शूट हो गया है, आज जाके माइक ले लेते हैं। नेक्स्ट डे जाके हमने माइक ले लिया, वो उस दिन पॉसिबल नहीं हुआ था तो नेक्स्ट डे ले लिया। और आपने व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा मैं कितनी ज़्यादा खुश थी टू अनबॉक्स माई हॉलीलैंड माइक। और भाई साहब एक पूरा कंप्लीट 1 महीना भी हमने यूज़ नहीं किया और वो कल खो गया है। तो 12,500 का मेरा लॉस हो चुका है कल। क्या, लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स। बुरा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, कल से ना मुझे नींद आ रही है, ना मैं प्रॉपर मतलब ना मैं खाना खा रही हूँ, ना मैं सोई हूँ, ना मुझे ऐसा लग रहा है मैं हर 10-15 मिनट पे रोई जा रही हूँ बिकॉज भाई सच में बहुत मेहनत लगी थी वो लेने के लिए। और मेहनत से ज़्यादा हम लोग इमोशनली अटैच थे कि या हमने किसी के सपोर्ट के बिना या फिर घर वालों से नहीं लेते हुए खुद कमा के खुद लिया था, तो इसके लिए ज़्यादा अटैचमेंट थी। बट या वो खो गया है कल एंड वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ट्राई किया हमने ढूंढने का, बट वो मिला भी नहीं। मतलब हम जहाँ जहाँ गए थे हमने वहाँ के CCTVs चेक किए, जहाँ हम जा सकते थे वो सारा एरिया ढूंढ कर आए, बट आई थिंक वो मेरे घर के पार्किंग में से ही कोई उठा के लेके गए। दिस इज़ वॉट आई एम थिंकिंग बट आई एम नॉट श्योर अबाउट। बट या फाइनली हॉलीलैंड का माइक खो चुका है। आई एम रियली फीलिंग सो सैड राइट नाउ। मतलब मैं बात भी कर रही हूँ तो मेरी आंखें भर आई है पूरी, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगे थे लेने के लिए और हम लोग इमोशनली ज़्यादा अटैच, बेसिकली मैं नॉट अभिषेक ऑब्वियसली, उसको तो बहुत प्रैक्टिकल काइंड ऑफ है, बट मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी कि यार खरीद लिया है, हमने ले लिया है। एंड आई डिड सो मच ऑफ कि यार हमने खरीदा 12,500 का माइक खरीदा है। क्योंकि अभी तक हम लोग जो पोर्ट्रोनिक्स का यूज़ कर रहे थे, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया, ये सिर्फ 3,000 रुपये का था और उस पर हमने इतनी सारी जर्नी की थी। तो दिस वॉज एक्चुअली बिग थिंग कि मैं 12,500 का माइक खरीद रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ। और आई वॉज सो, मैं घर पे आई हूँ, मैं 10 बार मम्मी को बता रही हूँ, पापा को बता रही हूँ कि मैंने माइक खरीदा यार वो खो गया है कल। एंड आई एम रियली फीलिंग सो बैड ऑन दिस, बट या लेट्स द बायगॉन्स बी बायगॉन्स। दिस वॉज माई स्टोरी टाइम। इसके लिए मैं कल भी सैड थी, कल के व्लॉग में भी मैंने बोला कि कुछ हुआ है, वो मैं फाइनल रिजल्ट के बाद बताऊंगी। तो फाइनल रिजल्ट ये था कि हमने आज वो बहुत ढूंढने की कोशिश की, जहाँ जहाँ हम गए थे शूट के लिए या फिर जहाँ बाद में घूमने गए थे, हमने वो सारी प्लेसेस दोबारा जाके देखा कि कहीं गिरा है क्या, कहीं हमसे मिस हो गया है क्या, या हम कहीं भूल गए। बट नहीं, हमने सारे CCTV चेक किए, मैं वहाँ से लेकर आई थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो शायद मेरे घर के पार्किंग में ही गुम गया है। और वो मतलब मेरा घर ऐसा रोड पे ही है, तो पार्किंग इज रियली ओपन टू ऑल। मैं अगर उस पर गाड़ी पे लगा के भूल गई तो इमीडिएटली कोई लेके गया, एंड दैट्स इट। और हॉलीलैंड ला केम टू माइक इज गॉन। दैट वाज द स्टोरी टुडे। बट या इतनी दूर आए हैं एक दूसरे के साथ सपोर्ट के साथ, फैमिली के सपोर्ट के साथ, ऑब्वियसली मेरे फॉलोअर्स के सपोर्ट के साथ, तो हम आगे भी जाएंगे और फिर से खरीद लेंगे। बट फॉर श्योर मैं अभी तो नहीं खरीद रही हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मन दुख रहा है, मतलब आई कांट एक्सप्लेन मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो मैं इतनी जल्दी तो ऑब्वियसली नहीं खरीद रही हूँ। बट यहाँ सीजन चालू होगा जैसे हमारा गणपति के बाद, तो हम खरीद लूंगी। बट हाँ, ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सो आई कट द क्रैप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट लाइक लाइफस्टाइल, शॉपिंग, फूड, ट्रैवल, एवरीथिंग विद अनफिल्टर्ड आंचल। ओके बाय।